हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार अपने घुमा घूमी चैनल के माध्यम से आज देखिए मारवाड़ी कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक स्किल डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें द बिग बैंग थ्योरी पर चर्चा होगी और इसमें बताया जाएगा द डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स के बारे में, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो हम देखते हैं इस सेमिनार में जो बड़े बड़े लोग जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं और भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं दीपू महतो वो भी आए हैं और मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मौजूद और एचओडी हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के। तो देखते हैं यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में क्या जानकारी मिलती है। हमारे कोई लड़कियां लोग आइए प्लीज, आइए हेल्प करेंगे। जिसका विषय है बिग बैंग थ्योरी के शुभ अवसर पर मंचासीन मारवाड़ी महाविद्यालय के पूर्व विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन प्रसाद जी, जो आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में विराजमान हैं, तुरंत उन्होंने कार्य स्टार्ट कर पहुँच गए। मैं उनके प्रति सत नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगर अर्जुन बाबू को का बहुत बड़ा योगदान है, मैं इसलिए फिर कर्तव्य भक्ति से मारवाड़ी महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। पुरोधा और हम सबों के मार्गदर्शक महाविद्यालय परिवार के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद जी, जिनके मार्गदर्शन पर जब हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय ही उनका मार्गदर्शन पर लिए थे। आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ कर्तव्य दर्शन का स्वागत करें और हमारे देश के आज के मुख्य वक्ता इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर जगदल मंडल साहब, जो कि विश्वविद्यालय के डीन हैं, बहुत कुछ है
ज़्यादा क्या बताओ, शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, पूर्व विभाग अध्यक्ष फिजिक्स डिपार्टमेंट के भी हैं, और बहुत स्कॉलर आदमी है। इनका स्पीच आप बहुत शांति से तन्मयता से सुनिएगा तो आप जरूर लाभान्वित होएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अभी एक फिजिक्स विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी तारीफ की बात है। ये आपके फिजिक्स विभाग के शिक्षक जो है डॉक्टर रवि, ये बहुत कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि छात्रों के बीच इन्होंने प्राप्त की है। तो आए और हमारे बीच हम लोगों को के बारे में दिखाएंगे। हमारे बीच आप जानते हैं कि आप ही के महाविद्यालय के प्रोफेसर दीपू मथुर ये अपने शुद्ध देहातीपन के लिए विख्यात रहे। जो इनके मन में आएगा न उसी रूप में बोलेंगे। ये इनकी साथी दीपू जी एक साधारण बैकग्राउंड से आने के बाद अपने आप को भौतिक विज्ञान में स्थापित किया, अपने आप को छात्रों के बीच में पॉपुलर बनाया। ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में कभी तो नहीं सोचा। जब ज्यों-ज्यों प्रोग्रेस करता गया, इस पर स्टडी होते गया, तो जब इतना बड़ा गैलेक्सी का जब हम स्टडी करते हैं तो जीपी साहब का एक अपना रिसर्च है कि ये क्लस्टर के रूप में जो गैलेक्सी ब्रह्मांड में है, आखिर एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे और बैलेंस कैसे है। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब है इतना भारी, इतना मास इसका अधिक है। और ये मास कहाँ से आया? इस समय बिग बैंग हुआ था, कितने पार्टिकल जन्म लिए थे, बर्थ हुआ था, क्रिएट हुआ था, सब मासलेस था। और ये मास कैसे आया है? गॉड पार्टिकल के बारे में आप लोग बड़ा सुनते होंगे। हम गॉड पार्टिकल को इतना अच्छा से पता नहीं, आप भूलिएगा नहीं। टाइम इनफाइनाइट हो जाए, बहुत टाइम जब हो जाएगा तो फोर्स क्या कर जाएगा? फोर्स कोलैप्स कर जाएगा, और जब फोर्स वैनिश कर जाएगा, एंटी ग्रेविटी गायब हो जाएगा। जो ग्रेविटी के कारण सिकुड़ता है और एंटी ग्रेविटी के कारण ये ब्रह्मांड जो फैल रहा है, एंटी ग्रेविटी कोलैप्स कर जाएगा। और क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। एंटी ग्रेविटी समाप्त, एक ग्रेविटी बच जाएगा। एंटी ग्रेविटी खत्म, बचेगा क्या? ग्रेविटी इतना अधिक होगा कि मेरा पूरा ब्रह्मांड अंडा बन जाएगा। हाँ, उस जानकारी में डॉक्टर जे ठाकुर प्रिंसिपल साइंस कॉलेज का काम ब्लैक होल पर नोबेल पुरस्कार कमेटी के समक्ष रखे। साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल, साइंस कॉलेज पटना के प्राचार्य डॉक्टर जे ठाकुर का जो ब्लैक होल के बारे में रिसर्च पेपर है, वह नोबेल पुरस्कार की जो कमेटी है उसके पास रखी गई थी। जहाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, हालांकि डॉक्टर जे ठाकुर का स्नेह मुझे प्राप्त है और मेरी छोटी बच्ची की शादी में उन्होंने आकर के मेरी बच्ची को आशीर्वाद भी दिया, मुझे उनका स्नेह प्राप्त। तो इस दिशा में डॉक्टर जे ठाकुर का क्या काम है ब्लैक होल के बारे में, जो कि नोबेल पुरस्कार कमेटी के पास है। कृपया कर यह गलत है या सही है? यदि गलत है तो कहा जाए कि ये सूचना गलत है, और यदि सही है तो कृपया बताने का कष्ट किया जाए कि जे ठाकुर ने क्या काम किया। और दूसरी बात, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ही एक भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जिसको आइंस्टीन ने अपने नाम के साथ जोड़ने का अधिकार दिया, और गॉड एकमात्र सत्येंद्र नाथ बोस ही ऐसे हैं जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा कि इस आदमी का नाम मेरे साथ जुड़ सकता है।
जबकि 32 बार उनके पेपर को रिजेक्ट किया गया था। आइंस्टीन के सत्येंद्र नाथ बोस के 32 पेपर को रिजेक्ट किया गया था और कहा गया था कि इसमें कोई जान नहीं। आइंस्टीन के पास गया, उन्होंने कहा कि तुरंत इसको बुलाओ, और सिंगल एक आदमी है जिसका नाम मेरे साथ रखो। मुझे जहाँ तक जानकारी है गॉड पार्टिकल के बारे में कि सत्येंद्र नाथ बोस का ही काम है, और लोग लगे हुए हैं कि सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया, और उनका मूल पेपर चोरी हो गया है, और किसने चोरी किया है पता नहीं चलता है, और वह किसके हाथ में है हम नहीं जानते। हमने हाँ बहुत से हम बता रहे हैं आप सब, ये ठाकुर सर का जो आप बात किए हैं उनके बारे में तो खैर हम नहीं जानते हैं, और कभी हम ऐसा कोई रिसर्च पेपर भी नहीं पढ़े हैं। हो सकता है नोबेल प्राइज जब बात होती है तो बहुत सारे लोग अपना वहाँ भेजते हैं उस सीरीज में नहीं सर। और जहाँ तक सर सत्येंद्र नाथ बोस की बात है सर, आइंस्टाइन उनको कहे कि मेरे नाम जोड़ने में पुसोन, उन्हीं के नाम पर पुसोन है, वो सर आइंस्टाइन, दोनों को नाम मिलकर पुसोन दिया गया है। अब आप लोगों की बारी है, इसकी जारी थी। अब आप लोग प्रश्न उठाएंगे, आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, पूरी छूट दी जा रही है। 15 मिनट का समय होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है, पढ़ाई गई है, जानकारी दे रहे हैं, इस विषय पर बैंक थ्योरी क्या है, अपने क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्या कठिनाई है, इन बिंदुओं पर आप सवाल उठाएं। कितना रेट पाया गया जो कि शायद बिग बैंग थ्योरी के एक्सप्लेन होने से उतना रेट नहीं है, क्या इसमें भी कुछ मल्टीपल सच में है? जैसे बिग बैंग थ्योरी हुआ तो अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स उतने टाइम में किसी भी गैलेक्सी का उतना रेगुलर नहीं होता जितना कि उतना उसमें ऑब्जर्व किया गया, शायद 5-6 कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया गया था। तो क्या सच में कोई कौन कौन सी चीज का ऑब्जर्व जो मैंने तत्व पता लगा सकते हैं? देखिए अब है क्या, अभी भी जितना रिसर्च हुआ है, अगर रिसर्च को अगर 100% मान लेते हैं तो अभी भी रिसर्च आपका मात्र 2% हुआ है, 98% रिसर्च होना बाकी है। तो अभी जो हम लोग सेक्रेट यूनिवर्स की बात करते हैं, रहस्यमयी जो ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटना है जिसकी व्याख्या अभी नहीं हो पाई है। वो पार्टिकल्स को नाम देता है, लेकिन इसका डिस्कवरी तो पार्टिकल्स की क्या काफी समय बाद हुआ है। देखो बात तो था कि डिस्कवरी मतलब वो तो पहले से था ही, ऐसा बात नहीं है 1912 के बाद सबको मास देना शुरू किया, ये तो पहले से ऐसा होते ही आ रहा है। पहले समझिए रिसर्च का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि 1912 में खोज हुआ तो 1912 के बाद हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है मीडियम में गुजरा तब मास किया, ये तो उसी समय से हो रहा है। इसका खोज, इसकी जानकारी वैज्ञानिकों ने 1912 में किया सर्न एक्सपेरिमेंट से, जो स्विट्जरलैंड में हुआ। सर लेकिन मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ कि हिग्स बोसोन और गॉड पार्टिकल के बीच एलिमेंट्री पार्टिकल के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसके हिसाब से ये दोनों चीज़ एक ही है या अलग अलग है, और अलग है तो कैसे, एक ही है तो कैसे? अरे हिग्स बोसोन पार्टिकल का ही नाम गॉड पार्टिकल है, दोनों एक ही चीज है। उसको इसलिए कहा गया कि जो क्रिएटर है दोनों, जैसे किसी का नाम रमेश है, घर का नाम रामू है, ये दोनों एक चीज है।
है, जो भी चीज छू रहे हैं तो जो देख रहे हैं सामने वो सारा चीज मैटर, उसी को फर्मियोन, हम लोग भी मैटर है। और जो उसके कारण बना है, जिसके कारण वो स्ट्रक्चर बना है, उसको फोर्स करते हैं। ठीक है, अब फोर्स में जो है, फोर्स को बोसॉन कहा जाता है। फोर्स में भी जो है हमारा गॉस बोसॉन और स्केलर बोसॉन होते हैं। उनका जो क्वेश्चन था कि हिग्स फील्ड क्या है, ये ना, तो ये गॉस बोसॉन जो है फोर्स को हमारे 4 बेस फोर्स होते हैं, उसके लिए वो उत्तरदायी होते हैं। और दूसरा जो हमारा स्केलर बोसॉन है, जिसके अंदर हमारा हिग्स फील्ड होता है, उस फील्ड में जो पार्टिकल मूव करते हैं, मास क्या है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है, रुकावट जो पैदा करता महसूस करते हैं। उसमें उस फील्ड में जो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, उसमें जो वो रुकावट पैदा महसूस करता है, उसको मास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि वो जो हिग्स फील्ड है वही मास का ऑरिजिन करने वाला है। What is your name? My name is Raksha Parveen. What have you brought about this Big Bang Theory? क्या लाए हैं बना करके आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में? अपना ये अर्थ का पिक्चर बनाया और वो कुछ शो करने के लिए उसमें लिखा और इम्पोर्टेंट उसका की पॉइंट्स भी लिखे। From which resources you received the Big Bang Theory? किस किताब से, किस सोर्स से आप इसके बारे में जानकारी जुटाए हैं? मैं तो ओनली फिजिक्स से मैं जुटाई हूँ इसको, इम्पोर्टेंट को मतलब बुक का तो नाम नहीं है, बस ओनली मतलब कुछ मैं ऑनलाइन भी देख ली हूँ, मतलब गूगल करके भी देख ली और कुछ बुक से भी पढ़ ली हूँ। What can you find about this Big Bang Theory? Big Bang Theory के बारे में कुछ बताइए। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे कि एक बलून को हम लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं, तो वो कितना देर तक हम उसको प्रेस करते करते एक मतलब कुछ सडन टाइम तक में वो ब्लास्ट कर जाता है। उसी तरह कुछ एक बिंदु था जो वो एक बार ब्लास्ट कर गया और वो बिंदु पूरा फैलने लगा, मतलब इधर उधर जहाँ गया वहाँ हमारा यूनिवर्स का ग्रोथ हुआ। Okay, thank you. What is your name? My name is Rishabh Kumar Mishra. In which class do you read? First semester MJC Chemistry. In this seminar, your creativity, Project presentation is the Big Bang Theory. what do you know about this Big Bang Theory? Big Bang Theory, universe of evolution of universe. Is a millennial universe of evolution कैसे हुआ था? universe के evolution उसके बारे में Big Bang Theory का डिस्कवरी किया गया था, जो कि हमारे सर दीपू सर ने बताया अभी थ्योरी के Our universe began from a very small Hubble and lens point about 13.8 billion. चाबी नहीं पा रहा।